हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज फिर से क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका चैप्टर का नाम है सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली और ऑब्जेक्टिव होंगे। ये पार्ट 2 है ये। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। आप लोग इसी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी रिवीजन हो रहा है या हेल्प मिल रहा है तो आप लोग आरबी स्टडी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। बताइए आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासत थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग 21 नंबर। और आज का पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग, आपका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए 563। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में से हुई? बताइए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी होगा नागौर। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकरी शासन व्यवस्था। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बताइए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? बताइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समवर्ती सूची में रखा जाता है। बताइए समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी होगा राष्ट्रपति होगा आपका, राष्ट्रपति। 27 का आपका भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ में किस राज्य की विशेषता राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताइए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम कचौती। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। भारतीय शासन प्रणाली है। बताइए भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? बताइए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक है। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? बताइए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पंचायती राज संस्था होती है। बताइए आप लोग कैसी होती है? 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय होती है। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? बताइए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाला स्थानों की स्थापित होती है? बताइए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पंचायत। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7000। 40 का सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख। 41 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? बताइए आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
नगर निगम के मुख्य प्रशासकों को कहा जाता है? बताइए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर आयुक्त। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 543। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी भी क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ का पंजा। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांशीराम। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? बताइए आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है? बताइए आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलिए आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ऑल ऑब्जेक्टिव करा दिया। ऑल ऑब्जेक्टिव आप लोग बताइए आज कितना सही हुआ है आप लोग का। चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।